Very good afternoon to all. Today our topic for the discussion is function or composition of the ear. कि ears की क्या functions होते हैं और क्या composition होते हैं. Ears. Ear are paired organs located. Very good afternoon to all. हाँ जी, करें start. Yes, ma'am. क्या जो मैं बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, आप एक बार बता दो हम शो हो रहे हैं. Yes, ma'am. क्या मैं जो बोल रही हूँ आप सभी सुन पा रहे हैं? यस मैम. Yes, ma'am. कैसे Yes. सुन रहे हैं? किससे ma'am. सुन रहे हैं? कौन से सेंस ऑर्गन से सुन रहे हैं? Yes, ma'am. Yes. Yes, sir. So today our topic for the discussion is ears. Yes. What are the functions and the composition of ears? Ears, human ear are pair organ located on each side of your head, which help with the hearing and balance. ईयर क्या होता है कि हमारे पास ऑर्गन है, कौन सा सेंसेस ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्गन किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है. जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसके 2 ईयर्स होते हैं ना. ईयर आर पेयर्ड ऑर्गन्स, ये पेयर में होते हैं, लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द हेड. हेड के दोनों साइड होते हैं, विच हेल्प विद हियरिंग्स एंड द बैलेंस, जो किसमें हेल्प करते हैं? हमें सुनने में और बैलेंस करने में. जो भी आवाज हमें सुनाई दे रही है उसको बैलेंस करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर्स. हमारे पास जो ईयर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. There are the 3 parts of the human ears. First one is the outer ear, next is the middle ear, third is the inner ear. जैसे कि as you have seen in the picture कि ये जो हमारे पास आउटर पार्ट है इसे हम आउटर ईयर कहेंगे, और ये मिडल ईयर है, और जो हमारे पास एक स्पाइनल की तरह है जो एक राउंड कर्व सी बन रही है वो है इनर ईयर्स. सो हमारे पास अगर मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर्स आर देयर. तो इसका आंसर क्या होगा? 3 पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज द आउटर ईयर, सेकेंड वन इज द मिडिल ईयर, थर्ड वन इज द इनर ईयर. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो तीनों पार्ट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज होंगे. ये नहीं कि पहले आप आउटर ईयर बोल दें बाद में इनर. नो, फर्स्ट वन इज द आउटर, देन मिडल एंड देन इनर ईयर्स, ठीक है. नेक्स्ट, आउटर ईयर्स. शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल. ये जो पीना लिखा हुआ है आपके पास, ये हमारे पास क्या है? आउटर पार्ट है. शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल. जो हमारे पास आउटर पार्ट की शेप होती है वो एक फनल की तरह होती है. द आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द पीना. इसे हम क्या कहते हैं? पीना. जैसे एज यू हैव सीन इन द पिक्चर, एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये देखिए ईयर बना हुआ है ना. तो ये क्या है? इसका आउटर पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? पीना कहते हैं. लॉन्ग पैसेज कॉल्ड द ऑडिटरी कैनल. जो पीना के साथ एक हमारे पास लॉन्ग से पैसेज रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, जो ब्लैक कलर का एरो का रखा है जहाँ पर ऑडिटरी कैनल. जो पीना है, पीना के साथ ही एक हमारे पास ऑडिटरी कैनल होता है. यानी कि पीना के साथ जो भी हमारे पास एक लॉन्ग पैसेज, एक रास्ता बन रहा है, वो क्या है? ऑडिटरी कैनल. तीन इलास्टिक सर्कुलर मेंबर्स कॉल्ड द ईयर ड्रम्स. और जब हमारे पास ऑडिटरी कैनल का जो पैसेज है, वो रास्ता है जो जहां पर जाकर देखिए खत्म हो रहा है, वो क्या है? ईयर ड्रम है. क्या है वो? ईयर ड्रम है. तो आपके पास ये एक आउटर ईयर का हमने एक पिक्चर शो कर रखा है जिसमें बता रहे हैं कि जो आउटर पार्ट है वो किस शेप का होता है? ये फनल की शेप का है, ठीक है. जो पीना है वो किसकी शेप का है? फनल की शेप का है. और इसके साथ क्या एक लॉन्ग पैसेज हमारे पास कनेक्ट हो रहा है
ऑडिटोरी कैनल कहते हैं हम जिसे, और जो वो जहाँ पर खत्म हो रहा है उसे हम कहेंगे ईयर ड्रम। जो ये हमारे पास ये जो ईयर ड्रम्स हैं, ये थिन होते हैं, पतले होते हैं, इलास्टिक्स होते हैं और सर्कुलर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, दिस वन इज द आउटर ईयर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है मिडल ईयर। मिडल ईयर जो सा होता है वो हमारे पास, मिडल ईयर के अंदर हमारे पास तीन तरह की छोटी छोटी बोन्स होती हैं। मिडल ईयर हमारे पास है, देयर आर द थ्री टीनी बोन्स विच आर लिंक्ड टू ईच अदर। हमारे पास जो मिडल ईयर होती है उसके अंदर थ्री बोन्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन जो ये बोन्स होती है वो छोटी छोटी होती है। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. उर्वी आपको भी आ रही है? यस मैम। ठीक है। सो जो मिडल ईयर है वो हमारे पास छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई है, लेकिन कितनी बोन्स होंगी उसमें? तीन बोन्स होंगी, छोटी छोटी थ्री बोन्स हैं। थ्री टीनी बोन्स आर, जो हमारे पास थ्री बोन्स हैं एज यू हैव सीन इन द पिक्चर्स। पिक्चर में मैंने दिखा रखा है कि हमारे पास एक तो है मेलिसियस, देन हमारे पास है इनकस, थर्ड वन इज स्टेप्स। ठीक है, पहले हमारे पास है मेलियस, सेकंड वन है इनकस और थर्ड वन इज स्टेपिस। ये हमारे पास क्या है? ये बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स होती है। जो हमारी ईयर्स का मेन फंक्शन होता है वो इन तीन बोन्स का ही होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो ये थ्री बोन्स करती है जो मिडल ईयर के अंदर होती हैं। I will explain you all the three types of ears and its function after this. इसके बाद मैं आपको इसके फंक्शन बताऊंगी कि ये जो मिडिल ईयर है, हमारे पास इनर ईयर है या फिर आउटर ईयर है, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये कैसे काम करती हैं जब हम कोई वॉइस सुनते हैं। थर्ड वन इज इनर ईयर्स। द इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज अ coil tube called the flora. जो हमारा कान का अंदर वाला एरिया होता है, इनर पार्ट होता है, उसमें हमारे पास कोयल ट्यूब होती है जिसका नाम होता है क्लोरा। देखिए ये जो स्पाइनल शेप आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, सबको नजर आ रही है पिक्चर में? सर्कल सा राउंड राउंड, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। ये हमारे पास होता है द इनर पार्ट ऑफ द ईयर हैज कोयल ट्यूब। ये हमारे पास एक ट्यूब होती है और ये ट्यूब की शेप में, और ये क्या हो रही है? राउंड घूमी जा रही है एक तरह से, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? कोकिला कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कोकिला। कोकिला इज फिल्ड विद द फ्लूइड। ये जो ब्लू कलर का कोकिला दिखाई दे रहा है ये किससे बना हुआ है? ये पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, इसके अंदर सारा क्या है? लिक्विड है। ठीक है, फ्लूइड कंटेन नर्व सेल, और जो ये फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर क्या है? छोटे छोटे नर्व सेल्स हैं। ठीक है, वन एंड ऑफ द फ्लोरा इज कनेक्टेड टू द ऑडिटरी नर्व्स विच गोज टू द ब्रेन। हमारे पास देखिए ये जो क्लोरा है, क्लोरा से आगे जा रहे हैं, थोड़ी सी आगे जाएंगे आप, ये हमारे पास क्लोरा का जो एक एंड है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? देखिए आप, ये स्किन कलर की जो पतली पतली सी वो आ रही है उसका नाम, नर्व्स आ रही हैं, इनका नाम है ऑडिटरी नर्व्स। पिक्चर में देख रहे हैं आप? सभी समझ आ रहा है पिक्चर से? Yes, ma'am. यस क्लोरा के साथ जो भी हमारे पास नर्व्स आ रही हैं इसे हम कहेंगे ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, सो इनर पार्ट क्या हुआ हमारे पास? इनर पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ द ईयर। इनर पार्ट के क्या है हमारे पास? जो कान की इनर पार्ट है उसके अंदर कोल ट्यूब है जिसे हम कोकिला कहते हैं, और ये जो ब्लू कलर का कोकिला है
जो सर्कल की शेप में बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ है, ये पूरा हमारा फ्लूइड से फिल्ड हुआ है, भरा हुआ है। और जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या है, नर्व सेल्स है। और जो फ्लोरा है उसका जो एक एंड है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। ठीक है। और जो ऑडिटरी नर्व्स है वो कहाँ जाती है, वो हमारे सीधा ब्रेन में जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए हैं जो हमारे ईयर के हैं। फर्स्ट वन इज आउटर ईयर, सेकेंड वन इज मिडल ईयर, थर्ड वन इज इनर ईयर। जो आउटर ईयर है उसकी शेप क्या होती है, फनल की तरह होती है। और इसका जो आउटर पार्ट है इसे पीना कहते हैं। और जो पीना है उसका एक लॉन्ग पैसेज बीच में से जो है एक रास्ता निकलता है जिसे हम कहते हैं ऑडिटोरी कैनल कहते ऑडिटरी हैं। कैनल, और वो कहाँ तक जाता है, ईयर ईयर ड्रम तक ड्रम। जाता है। ठीक है। जो ईयर ड्रम है वो कहते हैं पतले होते हैं, इलास्टिक होते हैं और सर्कुलर मेंबर्स के होते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास मिडल ईयर है, मिडल ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो मिडल ईयर है उसके अंदर जो बोन है वो ही हमारे ईयर्स के मेन फंक्शन को परफॉर्म करती है। जो हमारे पास 3 बोन्स है वो कौन कौन सी है, मेलिस, इक्कस एंड स्टेप्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनर ईयर है। इनर ईयर, द इनर पार्ट ऑफ द ईयर हैज कॉइल, एक कॉल ट्यूब होती है जिसे हम कोकिला कहते हैं। कोकिला, ये ब्लू कलर की जो शेप है सर्कल में, ये कोकिला है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड के अंदर क्या है, नर्व सेल्स है। और जो इसका एक एंड है कोकिला का, ऑडिटोरियम नर्व, वो क्या है, ऑडिटोरियम ऑडिटरी नर्व्स है। और नर्व। ये हमारे से कहाँ से कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है। अब हमारे पास 3 इयर्स की पार्ट है। अब इनका वर्किंग करेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है। सभी ध्यान से सुने। वर्किंग ऑफ आउटर ईयर्स, साउंड वेव्स और वाइब्रेशन आर कनेक्टेड बाय द पिना। जो हमारा आउटर पार्ट है कान का, ये सभी को दिख रहा होगा, ये हमारे ईयर्स है, ये दिख रहे हैं ना बाहर, ये आउटर पार्ट है। इसे हम क्या कहते हैं, फनल की शेप का ये, इसे हम कहते हैं पिना। क्या कहते हैं हम, पिना कहते हैं। पीना। जब मान लो कोई भी आवाज आती है, कहीं किसी ऑब्जेक्ट से तो आवाज प्रोड्यूस होगी ना। जैसे मान लो कोई म्यूजिक बज रहा है तो वो म्यूजिक है, मान लो डीजे बज रहा है तो डीजे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और वो क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। या फिर कोई माइक है, माइक में कोई बोल रहा है तो माइक क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, माइक या फिर डीजे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस आर कनेक्टेड बाय द पिना। जब भी हमारे कान के पास कोई भी वॉइस आती है, कोई भी वाइब्रेशन आती है, तो वो कहाँ से टकराती है, पीना से टकराती है। पीना से। हमारे बाहर आउटर एरिया ना, वहां से टकराती है। देन इट इज डायरेक्टेड और पास थ्रू द ऑडिटरी कैनल। पीना क्या करता है, उस आवाज को कलेक्ट कर लेता है। देन क्या होता है, वो जो वाइब्रेशन होती है वो कहाँ पर एंटर करती है, ऑडिटरी कैनल के अंदर एंटर करती है। पिक्चर में आप देख रहे होंगे। ठीक है। जो वाइब्रेशन है, जो भी कोई आवाज है, ऑब्जेक्ट की आवाज है, ये वो पहले पीना के साथ टकराई और फिर उसके बाद वो वो कहाँ, ऑडिटोरी कैनल। ऑडिटरी कैनल के अंदर क्या करके पास कर दिया। ठीक है। फॉल एंड हिट द ईयर ड्रम्स और स्टार्ट एंड वाइब्रेशन। स्टार्ट वाइब्रेशन। देखिए ये जो ऑडिटोरियम कैनल है, इसका जो एक पैसेज है, रास्ता है जाने का, वो कहाँ पे जा रहा है, ईयर ड्रम पे जा ईयर रहा है। ड्रम में। ठीक है ना। तो जो भी आवाज कहीं से बाहर से सुनाई दी, जो भी वाइब्रेशन सुनाई दिया, उसने पीना के साथ वो टकराया और फिर वो धीरे धीरे फिर कहाँ एंटर किया, ऑडिटरी कैनल में। ऑडिटोरी कैनल, उसके बाद कहाँ चला गया, वो ईयर ड्रम ईयर के ड्रम साथ में। हिट हो गया। अब ईयर ड्रम क्या हो गया, वाइब्रेट करने लगा। ईयर ड्रम क्या करने लगे, वाइब्रेट करने वाइब्रेट। लगे। उसके बाद क्या हुआ, जो उसके ईयर बाद ड्रम थे मिडल ईयर। वाइब्रेट करने लगे और फिर वो कहाँ चले गए, मिडल ईयर में। चल कहाँ चले गए, मिडल ईयर मिडल में। ईयर। देन ईयर ड्रम passes वाइब्रेशन टू द 3 इंटरलॉक बोन्स। इंटरलॉक। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी पहले ही, कि हमारे जो कान है उसके अंदर जो 3 बोन्स है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट है, पहली बात है। और उनका ही मेन फंक्शन है। ठीक है। जो हमारी 3 बोन्स है वो ही हमारे जो है ईयर का मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वो कौन कौन सी है, मैंने आपको बताई दिया था, मेलियस, इक्कस
और स्टेप्स। Steps. ठीक है, तो ईयर ड्रम पासेस वाइब्रेशन टू द थ्री टीनी इंटरलॉक बोन्स। जो ईयर ड्रम्स है जो वो वाइब्रेट कर रहा था आवाज के कारण, वो क्या करता है, पास थ्रू होता है। उसकी वाइब्रेशन कहाँ पे पास होती है, इन तीनों बोन्स के अंदर होती है। और एक सेकेंड, ठीक है, यू कैन राइट डाउन ऑल्सो। जो मेलियस है, मेलियस को हम क्या कहते हैं, हैमर भी कहते हैं। मेलियस को हम क्या कहते हैं, मेलियस की जो अदर नेम है पहले मैं ये बता देती हूँ। एक मेलियस है, एक इक्कस है, एक हमारे पास क्या है, Stepis. स्टेपिस है। ठीक है ना, जो मेलिस है, मेलियस है, उसको हम हैमर भी कहते हैं। अगर कहीं पर Okay. आ जाए कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मेलिस, तो आप क्या लिखेंगे, हैमर। और जो हमारे पास इंकस है, इंकस का हमारे पास है एनविल। एनविल, इसका अनदर नेम क्या है हमारे पास, एनविल। Envy. और स्टेपिस का अदर नेम है स्टीरम। ठीक है, इट इज ओनली जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज कि इनके अलग अलग नाम, ये तीन बोन्स हैं, इनको हम किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं। मेलिस को हम कहेंगे हैमर, और इक्कस को हम कहते हैं एनविल, और जो स्टेपिस है उसको हम कहेंगे स्टीरम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, जो आवाज वाइब्रेट कर रही थी वो तीनों बोनों के थ्री बोन्स के अंदर पास हो रही है। थ्री टीनी बोन्स एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ द लिवर। जो हमारे ये तीनों बोन्स है ना हमारे ईयर की, ये एक लीवर की तरह काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक लीवर हमारा फंक्शन परफॉर्म करता है, वैसे ही जो हमारे पास मिडिल ईयर के अंदर ये जो थ्री बोन्स है, ये एज द लिवर परफॉर्म करती है। एंड इट इट एम्पलीफाई द वाइब्रेशन एंड पासेस थ्रू द कोकिला। अभी क्या करती हैं, देखिए, सबसे पहले वॉइस कहाँ पर आएगी, Three teeny टिनी bones. पे आएगी ना। पहली कौन सी है हमारे पास, मेलियस। Malleus. मेलियस के बाद वो कहाँ जाएगी, Incus. इंकस पे। Incus. इंकस के बाद वो कहाँ जाएगी, स्टेपिस पे Stepis. जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वाइब्रेशन है, जो भी हमारे पास वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, वो पहले मैकस पे जाएगी, फिर इंकस पे जाएगी, और फिर किस पे आएगी जाएगी, फिर स्टेपिस। Stepis. ये तीनों का हमारे पास ये वन बाय वन ये एक तरह से हमारे पास सर्कुलेशन में बनी हुई है। ठीक है, और फिर अब ये तीनों बोन्स क्या करती है, इट एम्पलीफाइज एम्पलीफाइज मतलब कहते हैं इंक्रीज कर देती हैं द वाइब्रेशन एंड पासेस थ्रू द कोकिला। अब इनका क्या काम है, तीनों बोन्स का, जो भी ये ड्रम के साथ वॉइस टकराई है, वो क्या हुआ, इन तीनों बोन्स के अंदर चली गई है। इन बोन्स ने क्या किया, उस जो वॉइस है उसको और तेज कर दिया। क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एम्पलीफाइड क्या होता है, तेज कर देना, उस वाइब्रेशन को और तेज कर दिया। और किसको किसको पास किया, कोकिला। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, कोकिला के बाद क्या हुआ है, वर्किंग ऑफ इनर ईयर्स। अब वो क्या हुआ, इनर ईयर जो सब वो परफॉर्म करने लग गया। मिडल ईयर के बाद क्या हुआ, वो वाइब्रेशन कहाँ चलेगी, इनर ईयर में चलेगी। कोकिला कहाँ पर होता है, इनर इनर ईयर में। ठीक है, एम्पलीफाई वाइब्रेशन रिसीव बाय द कोकिला। हमारे पास सब क्या होगा, एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इंक्रीज कर देना। ठीक है, जो भी हमारे पास वॉइस थी, इंक्रीज हुई वॉइस जो सी, वाइब्रेशन जो थी वो बढ़ गई थी, वो किसके पास चलेगी, उस वो किसने ले ली, कोकिला ने ले ली। कोकिला ने. ऑन रिसीविंग वाइब्रेशन फ्लूइड इन कोकिला स्टार्ट वाइब्रेशन। अब कोकिला के अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था, ये देखो कोकिला ब्लू कलर का बना हुआ है, किससे बना हुआ है बताइए, मैंने भी बताया था आपको। कोकिला किस चीज से बना हुआ है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड मैम, लिक्विड फ्लूइड से भरा हुआ है। लिक्विड, यस, फ्लूइड भरा हुआ है ना, मैंने आपको बताया था। तो जो हाँ जी, कोकिला है उसकी फ्लूइड के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, और उसके अंदर क्या है, कोकिला के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर क्या है, नर्व सेल्स है। नर्व्स मैम। ठीक है, नर्व सेल प्रेजेंट इन द फ्लूइड ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्या होता है कि जो हमारे पास फ्लूइड था, फ्लूइड के अंदर जो नर्व सेल्स थे, वो क्या करते हैं, जो भी आवाज आ रही है, जो भी वाइब्रेशन आती है ना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ठीक है, नर्व सेल क्या करते हैं, जो भी फ्लूइड के अंदर नर्व सेल प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन है, जो भी कंपन उत्पन्न हो रही है, जो भी आवाज है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं।
These electrical signal are carried by the ऑडिटरी नर्व। और फिर ये जो सिग्नल है कहाँ जा रहा है, ऑडिटरी नर्व के पास जा रहा है। देखो आप देख रहे हो कोकिला के बाद जो ऑडिटरी नर्व्स है, यहाँ से जो भी सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ चला गया, ऑडिटरी नर्व्स के पास। और ऑडिटरी नर्व किससे कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सब, ये जो भी हमारे पास वॉइस आई है वो धीरे धीरे सब जगह से परफॉर्म करके कहाँ पर चलेगी, वो हमारे ब्रेन तक चलेगी। ब्रेन में तो फिर ब्रेन से हमें पता चलता है कि आवाज कैसे, लाउड है, स्लो है, या किसी पक्षी की वॉइस है। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड जो है उसको पहचानने की कोशिश करता है कि वॉइस किस चीज की है। ठीक है, अगर मान लो किसी पर्सन का माइंड नहीं है, या किसी के पर्सन की ईयर काम नहीं करे, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा वॉइस की आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, या किसी की ब्रेन का फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो उसको जो भी वॉइस सुनाई देगी उसको समझ ही नहीं आएगा कौन सी वॉइस है, किसकी वॉइस है ये। ठीक है, तो जो हमारा ये नर्व सिस्टम है ये क्या करता है, ऑडिटरी नर्व्स को क्या करता है, जो भी हमारे पास सिग्नल आता है उसको ब्रेन को पहुंचा देता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं कि वर्किंग ऑफ आउटर ईयर क्या होता है हमारे पास। जब भी कोई आवाज आएगी तो वो हमारे फनल के साथ टकराएगी। फनल का नाम क्या है, पीना। पीना। कैसे कनेक्ट, पीना इससे क्या होगा कि वो जो हमारे पास वॉइस होगी वो डायरेक्ट पास कहाँ से होगी, जो वाइब्रेशन है वो ऑडिटरी कैनल में चली जाएगी। ऑडिटरी कैनल से देखिए वो कहाँ तक जा रही है, ईयर ड्रम तक जा रही है। और फिर ईयर ड्रम क्या होते हैं, वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। और फिर अब जो ईयर ड्रम से क्या होता है, वो कहाँ एंटर कर जाती है, हमारे मिडल ईयर के अंदर। ठीक है, ईयर ड्रम passes vibration to the, अब वो जो हमारे पास ईयर ड्रम क्रिएटिनिन से बॉन्स। क्रिएटिनी बॉन्स के अंदर चली जाएगी। और वो जो बॉन्स हैं वो क्या करती हैं, ये लाइन वाइज काम करती हैं। पहले मेडियस से कहाँ पे जाएगी, इंकस पे इंकस जाएगी, इंकस से कहाँ जाएगी, वो स्टेपिस स्टेपिस। पे जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगी, ये किसको मैसेज कन्वे कर देगी, कोकिला को। वाइब्रेशन, तो ये तीनों जो सी बॉन्स है वाइब्रेशन को या वॉइस को क्या कर देती है, तेज कर देती है, लाउड कर देती है। और फिर किसकी तरफ पहुंचा देती है, वो कोकिला की तरफ। कोकिला क्या करता है, इनर, अब वो हम किस जगह पे एंटर कर चुके हैं, वॉइस इनर ईयर के अंदर। 3 लेयर्स है ना, अब इनर यस ईयर के मैम। अंदर पहुंच गई है। और कोकिला की तरफ क्या हुआ है, वो वाइब्रेशन जो इंक्रीज थी, बॉन्स ने जो वॉइस को वाइब्रेशन को इंक्रीज किया था, वो कोकिला ने रिसीव कर लिया। कोकिला ने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद क्या था, और कोकिला के अंदर क्या था, फ्लूइड था। फ्लूइड ने क्या किया, उस वाइब्रेशन को रिसीव किया और उसको इलेक्ट्रिकल और सिग्नल में चेंज कर दिया। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया तो क्या, वो ऑडिटरी नर्व्स तक पहुंच ऑडिटरी गया। नर्व और ऑडिटरी नर्व से तक गया, और फिर उसके बाद कहाँ पहुंच गया, वो हमारे ब्रेन ब्रेन में। में पहुंच गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहते हैं दीज ऑल आर द वर्किंग्स ऑफ ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शन ऑफ द ईयर। ह्यूमन हैव 5 सेंसेस ऑर्गन। हमारे जो सा एक ह्यूमन है उसके कितने ऑर्गन्स होते हैं, 5 5। सेंसर होते, ईयर, आई, स्किन, नोज, टंग। हर एक जो सेंसेस ऑर्गन है उसका अपना एक फंक्शन होता है जो वो वर्क अपने है। अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। बट टुडे अवर टॉपिक इज ईयर, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ ईयर की। ईयर और कॉल्ड द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन। ईयर को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। ईयर पिकअप द साउंड, ईयर क्या करता है, कान क्या साउंड करता को है, पिकअप साउंड को करता है। पकड़ता है, पिकअप करता है। दे अलाउ अस टू हियर, जब उसने साउंड को पकड़ा तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सुन पा रहे हैं। विदाउट ईयर वी कांट हियर साउंड। मैंने आपको ये बताया कि मान लो जिसका जो बिना डेफ है या कानों के नहीं डम्प सुन है, पाते। वो नहीं सुन पाता। आगे, ऑडिटोरी रिलेटेड टू द सेंस ऑफ द हियरिंग। अभी आपको पता है ऑडिटोरी मतलब क्या होता है, कि हमारे हियरिंग सेंस से कनेक्ट होता है। ह्यूमन यस। ईयर आर डिवाइडेड मेनली इनटू 3 पार्ट्स। आपको बताया कि मैंने, देखो अभी इतना हम सारा इसकी इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, वो 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं ना, वो जो मैंने आपको बताया। आउटर एरिया ईयर, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आउटर ईयर मिडल। आउटर, और मिडल, मिडल। मिडल ईयर हाँ जी, और जो इनर। आप रिमेम्बर वन थिंग कि आप जो इसके 3 पार्ट्स है ना उनको आप लाइन वाइज ही बोलेंगे, आउटर यस। ईयर, इनर ईयर, मिडल। मिडल। ठीक है, ईयर आर आल्सो द ऑर्गन ऑफ बैलेंस। ये क्या करता है, हमारी जो है
मान लीजिए कई बार क्या होता है, इतनी आवाज होती है कि हम कहते हैं हमारा कान फट गया, लेकिन फटता तो नहीं है ना, कौन बचाता है इसे? ये जो 3 बोन्स है ना, ये जो हमारे जो हमारा फंक्शन है ईयर का, यही क्या करता है, उस साउंड को वाइब्रेट करके, उसको बैलेंस करके हमारे कानों तक पहुंचाता है। नहीं तो कई बार कहते हैं ना, अगर मान लो कान में कोई बहुत जोर की बोले तो कहते हैं कान का पर्दा फट गया, ये चीज सुनी होगी आपने। तो वो चीजें कब होती हैं, जब कोई बहुत ज्यादा वॉइस हमारे कान के अंदर बोलता है। ये जो हमारे ईयर है, इन तीनों का जो फंक्शन है, जो भी साउंड आ रहा है उसको बैलेंस करना और हमारे ब्रेन तक पहुंचाना है। जाना वी शुड प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर अवर ईयर, हमें अपने जो ईयर्स है उनको बचाना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। आज जो हमने टॉपिक लिया है, आप सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। हाँ जी। आज कुछ नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। यस मैम, आई एम। हाँ जी, एक मिनट, एक सेकेंड। क्या नाम है आपका? मैम आंचल। आंचल। आज आपकी फर्स्ट क्लास है? यस मैम। आंचल, आपको समझ आया आज का टॉपिक? यस मैम। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, और बताइए। पिंकी, आप बताओ, आपको समझ आया? पिंकी, ज्योति। हाँ जी मैम। यस। अच्छा, अब सभी अपना माइक ऑफ करेंगे। मैं जिससे बात करूंगी ना, वही मुझे बताएगा, जिससे कुछ पूछूंगी। ओके, फाइन। समझ तो सबको ही आ गया। चलो, यस मैम। ज्योति, आ रही देर? यस मैम। हाँ जी, ये ज्योति बोल रहे हैं? यस मैम। हाँ हाँ, बोलिए ज्योति तो। ज्योति, ह्यूमन ईयर्स की डेफिनेशन बताइए, ईयर्स का क्या काम होता है? मैम ईयर्स का क्या काम होता है? मैम सुनने के लिए, जैसे साउंड होते हैं वो हाँ, सुन सकते हैं हम लोग हमारे ईयर्स कौन के। हमारे कौन कौन से सेंसेस ऑर्गन है? कितने सेंसेस ऑर्गन होते हैं हमारे? मैम 3। अच्छा। सॉरी मैम 5। एयर एयर, हम्म, आईज, नोज, भूल गई हुई थी। अच्छा, मेरा ध्यान कहीं और था। ये देखो, ये रे 5 ऑर्गन आपके: ईयर, यस आई, मैम। स्किन, नोज, टंग। हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5। 5। आज हम क्या कर रहे हैं, कौन से सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं? ईयर की। इससे मैम पहले ईयर हमने की कर रही हूँ। इससे पहले में एक और सेंसरी ऑर्गन को कर चुके हैं डिस्कस। कौन सा था? मैम ह्यूमन ईयर के बारे बता रहे थे कि ये क्या होता है, मतलब इसकी कितनी वो होती हैं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो अभी हमने ईयर पढ़ा है, इससे पहले एक और हम सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन सा ऑर्गन था वो, कुछ दिन पहले? आई। यस, आइस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ ज्योति, इट्स अप टू यू, बताइए। यस मैम। ठीक है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिंकी, बताइए कितने टाइप के होते हैं हमारे ह्यूमन ईयर्स? कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पिंकी? मैम 3। कौन कौन से हैं? आउटर ईयर, जी, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है। आउटर ईयर क्या होती है? मैम ये इसको पिना कहते हैं और इसमें जो है मतलब फिनल की तरह इसकी शेप होती है। जी, हाँ जी मैम। हाँ जी जी, बोलिए। जी, और इसको पिना कहते हैं। और इसके इसमें और दूसरा मतलब दूसरे जो शेप होता है वो ऑडिटोरी कैनल होता है। नहीं नहीं, इसी की बात बताइए। जो हाँ जी। हमारे पास जी मैम। आउटर पार्ट है, वो फन की तरह, वो उसको पीना कहते हैं। हाँ बताइए, आगे क्या होता है? पीना की बात क्या कर रहे हैं अभी? और क्या है इसके आउटर ईयर में? ऑडिटोरी कैनल मैम। वो क्या है? मैम वो भी आउटर लेयर में आता है, आउटर ईयर नहीं में आता है। नहीं, वो तो ठीक बात है आपकी। जी। एनीवन एल्स, कोई और बताएं?
मैम मैम पीना के हमारे बाद जो कान लंबा रास्ता होता है उसको हाँ ऑडिटरी लक्ष्मी कैनल बता रही, बोलते लक्ष्मी आप बता रहे? हैं। यस मैम। हाँ जी बताइए लक्ष्मी, थोड़ा वॉइस इतनी थोड़ी लाउड कीजिए। मैम पीना के बाद जो लंबा रास्ता होता है उसको यस ऑडिटरी कैनल बोलते हैं। जी उसके बाद फिर जो आगे जो रास्ता होता है पतला एलिस्टिक का होता है, उसको ईयर ड्रम बोलते हैं। यस। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पीना के यस बाद मैम। एक रास्ता जा रहा है हमारे पास, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ जा रहा है? ऑडिटोरियम कैनल तक जा रहा है, और फिर ऑडिटोरियम कैनल जो है वो कहाँ पे खत्म होता है? ईयर ड्रम पे। एयर ड्रम है मैम जी। नेक्स्ट मिडल ईयर कौन एक्सप्लेन करेगा? वो जो जिनका नया न्यू क्लास है, क्या नाम है उनका? यस मैम, आंचल। हाँ जी आंचल बताइए, मिडल ईयर क्या होते हैं? मिडिल एरिया के मैम इसके टिनी बोन्स होते हैं। सबसे पहले वो एक मैलियस में जाता है, ये मैलियस में एंटर करता है, उसके बाद सीधा ये इनकस में जाता है। ठीक है इनकस के इसका थर्ड पार्ट है स्टेपिस, उसके बाद ये स्टेपिस में एंटर करता है। और जो ये इसमें ये गोल गोल सा ब्लू, ये पता नहीं कौन से कलर का मैम बना हुआ है, हाँ इसमें ये भी एक हाँ लिक्विड, ग्रे। यस मैम, जी जी जी। इसमें इंकस से जाके फिर इसमें लिक्विड इकट्ठा हो जाता है मैम, इसको नेम नहीं पता क्या बोलते हैं, कोकिला। कोकिला। फिर उसमें जाके वो बस बस ऑडिटोरियम बस नर्व। बस 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 ओके इतना ही मैम। बताना। हाँ नेक्स्ट। और कौन कौन है हमारे साथ? तनुश्री है, ज्योति थी, उषा। उषा आर यू देयर? तनुश्री कनेक्ट तो हमारे साथ बहुत सारे हैं। अच्छा अंकिता है यहाँ पर? अंकिता, लक्ष्मी, अंकिता। यस मैम। हाँ जी बताइए, इनर ईयर में क्या क्या होता है? मैम इनर ईयर जो होता है इसके जो अंदर का भाग होता है उसको उसमें एक क्वाइल टिप होता है जिसको कोकिला बोलते हैं। ये कोकिला जो कौन होता बोल रहा है है? एक मिनट। मैम लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी, लक्ष्मी अपना एक कैमरा भी ऑन कीजिए। ओके मैम। मैम जो कान का अंदर का भाग होता है उसमें एक कोल ट्यूब होता है, उसको कोकिला बोलते हैं। कोकिला जो होता है एक फ्लूइड से भरा होता है। फ्लूइड जो होता है कान का नब्ज होता है। हाँ और उसके बाद लास्ट में जो कोकिला होता है जो उसका नब्ज होता है वो ऑडिटोरी नर्व बोलते हैं। वो सीधे ब्रेन से जुड़ा हुआ कनेक्ट होता होता है, है। ठीक है। यस मैम। जो भी हमें मतलब मैसेज हमें आ रहा है, जो भी हमें वॉइस आ रही है, वो कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी सबसे लास्ट में, ठीक है ना? तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि हमें अपनी वॉइस को कैसे कंट्रोल करना है। ये सारा जो हमारा काम है वो ब्रेन से चल रहा है, ठीक है। और मुझे बताएं, पिक्चर के थ्रू आप सबको समझ आ गए फंक्शंस ऑफ ईयर क्या होंगे हमारे पास? ईयर को हम क्या करते हैं कि आपके पास मैंने पिक्चर शो कर रखी है, आप मुझे बताएंगे ह्यूमन जो ब्रेन है, एक ह्यूमन के कितने सेंसेस ऑर्गन होते हैं? 5 मैम। 5 यस मैम। 5 होते हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग। ईयर, ठीक है। ईयर जो हमारे पास सेंसेस ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटोरी सेंस। ऑडिटरी सेंसर। सेंस भी कहते हैं, ठीक है। ऑडिटरी, ईयर का क्या काम होता है? पिक अप द सुनने। साउंड मैम। सुनना, साउंड। ठीक है। और क्या हम ईयर के बिना सुन सकते हैं? नो मैम, वी नो कैन मैम। नॉट हियर साउंड अगर आपके पास विदाउट क्वेश्चन ईयर। आ जाता है कि ऑडिटोरियो इज कनेक्टेड विद विच सेंसेस ऑर्गन, तो आप क्या मैम आंसर ईयर्स। देंगे? ईयर। ईयर्स। ईयर, यस। ओके, जो ह्यूमन ईयर्स है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? मैम 3 में। यस। 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन पे कौन सा है? आउटर मैम, आउटर ईयर, आउटर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, उसके बाद मिडल इनर। ईयर। ठीक है। मैम जो मिडल हम सेकंड है ना?
मिडिल सेकंड है, इनर लास्ट में इन्होंने गलत दे रखा है। यस मैम, मिडल सेकंड। आप सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। ओके मैम। ये जो है वो क्या करता है, ईयर का क्या काम है? ईयर और मैम क्या? बैलेंस करता है मैम। आवाज को बैलेंस करके भेजता है। यस, और हमें क्या करना चाहिए, अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट सेफ्टी करना रखनी चाहिए चाहिए, मैम। बचा प्रोटेक्ट के कर रखना केयर। चाहिए, हाँ सेफ रखना चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक सबको समझ आया? यस मैम। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है आज के टॉपिक में? नो मैम। आप मुझे ये बताएं कि जो आपको मैंने राइम्स की फाइल दी है, आप कब तक बना के देंगे? 15 मैम ऑफ नवंबर। नवंबर, ठीक है। नहीं चलो 20 नवंबर तक दे दो, हाँ जी मैम, हाँ जी। क्योंकि यस मैम। फेस्टिवल सीजन है, आपने फेस्टिवल भी बनाने हैं, तो हाँ जी। अदरवाइज तो Yes. मैं 15 देती, लेकिन मैं 20 देगी, ठीक है। ठीक क्योंकि है। 20 के बाद कोई नहीं कहेगा कि मैम मेरा नहीं हुआ, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। आप Okay. ओके मैम। एक एक करके पूरा महीना ले लेते हो। मैम मेरे को भी बता दो मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया ना। अच्छा जी, हमने ना एक अभी ग्रुप के अंदर हाँ जी, सबके पास है ना PDF?